मैं सतपाल पांचाल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और आप देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज की इस वीडियो में हम आपको एमएस पावर पॉइंट के होम टैब के बारे में बताएंगे। ये एमएस पावर पॉइंट का वीडियो पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं जो कि इंट्रोडक्शन के रिगार्डिंग थी और फाइल टैब के रिगार्डिंग थी। यदि आपने किसी भी टैब के बारे में जानकारी लेनी है, फाइल, होम, इंसर्ट या किसी भी टैब से संबंधित, तो सभी वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हो। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे आपको एमएस पावर पॉइंट की फाइल टैब के बारे में। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि आपको अपना पावर पॉइंट ओपन करना है। पावर पॉइंट ओपन करना आपको आता होगा। पावर पॉइंट ओपन करने के बाद या तो आपके पास कोई बनी बनाई स्लाइड हो, यदि बनाई बनाई स्लाइड नहीं है तो आप ब्लैंक स्लाइड भी ले सकते हो। यह हमारे पास ब्लैंक स्लाइड है और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप फाइल टैब होम टैब का यूज़ किस प्रकार कर सकते हो। तो यहाँ पर पहले आपको कुछ लिखना पड़ेगा। जैसे हम लिख देते हैं, हमने ये टेक्स्ट लिखा है और अब हम आते हैं अपनी फाइल टैब पे। फाइल टैब में हमारे पास सबसे पहला जो ऑप्शन दिया गया है क्लिपबोर्ड। यहाँ पर ध्यान से देखो, क्लिपबोर्ड है। क्लिपबोर्ड के अंदर है कट, कॉपी और यहाँ पर पेस्ट और ये है फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, अब इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ हम देखते हैं अभी। तो इसके लिए यहाँ पर आएंगे थोड़ा। अब इसको आपने करना है सेलेक्ट। अगर आप इस कंटेंट को कट करना चाहते हो, कॉपी करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर आएंगे। अब यदि देखो कट एक्टिव हो चुका है और यदि मैं कट करूँगा तो ये कट हो जाएगा। देखो कट चला गया, ठीक है, यानी कट हो चुका है। कट के बाद वैसे तो आप पेस्ट कर सकते हो, लेकिन कॉपी के बाद पेस्ट भी किया जाता है। ठीक है, कट में क्या होता है, कट में एक बार वो चीज़ कट जाती है, बाद में उसको मैनी टाइम तक आप या किसी अनदर प्लेस पे पेस्ट कर सकते हो। कॉपी में क्या, जैसे मैंने कॉपी कर दिया, अब इसको आपने यहाँ पर पेस्ट करना है तो आप यहाँ पर पेस्ट पे आएंगे तो आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है। ठीक है, मैं वापस से फिर बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर कट से आपका कंटेंट यानी टेक्स्ट जो है सिलेक्ट किया हुआ कट जाएगा, यहाँ से कॉपी होगा, यहाँ से आप पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर थोड़ा नीचे आओगे तो नीचे की साइड यहाँ पर आपको दिखाया गया होगा, मतलब आप इस प्रकार से पेस्ट करना चाहते हो। 1 मिनट में आपको दिखाना चाहूँगा, ये साथ के साथ दिखाता भी है। आप जब भी कोई कंटेंट पेस्ट करोगे तो आप जब उस पर लेके जाओगे तो आप यहाँ पर देखो इस प्रकार कंटेंट पेस्ट होगा, ऐसे बड़े में पेस्ट होगा, मतलब सेम फॉर्मेटिंग में चाहिए, विदाउट फॉर्मेटिंग चाहिए, और टेक्स्ट चाहिए ओनली, ये ऐसा कुछ बताता है आपको। ठीक है, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे आपको पता लग जाएगा ये क्या कह रहा है। नेक्स्ट है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर ये होता है, मान लो मैंने इसको कोई स्टाइल दे दिया, यहाँ से मैंने इसको कलर दे दिया है और कलर देने के बाद बोल्ड कर दिया, कोई साइज़ बड़ा छोटा कर दिया, समथिंग कुछ कर दिया, और यहाँ पर कुछ XYZ लिखा है और मैं चाहता हूँ कि ये कंटेंट मतलब XYZ कंटेंट भी सेम टू सेम ऐसा ही हो जाए। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा फॉर्मेट पेंटर पे। फॉर्मेट पेंटर से पहले मैं आपको बता दूंगा, इस टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने जाना है फॉर्मेट पेंटर पे। फॉर्मेट पेंटर पे आपने करना है क्लिक, जस्ट क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे एक ब्रश से का निशान इसके साथ आ जाएगा। देखो ध्यान से देखो, कर्सर के साथ एक ब्रश का निशान है। अब आपने करना क्या है, अब आपने जिस भी कंटेंट को ऐसा बनाना है, जिस भी टेक्स्ट को सेम टू सेम ये फॉर्मेटिंग देनी है, जस्ट उसको ऐसे सिलेक्ट करना छोड़ देना है। तो यहाँ पर हुआ क्या, ध्यान दो कि जो फॉर्मेटिंग इस पर लगी थी वही फॉर्मेटिंग यहाँ पर पेस्ट हो चुकी है। ये कॉपी पेस्ट नहीं है। कॉपी पेस्ट में तो सेम कंटेंट आता है, यहाँ पर क्या हुआ, फॉर्मेटिंग कॉपी होती है एक टेक्स्ट से दूसरे टेक्स्ट में। तो ये था आपका क्लिपबोर्ड। यहाँ पर क्लिपबोर्ड के बाद थोड़ा इधर आते हैं, हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर स्लाइड सेक्शन में सबसे पहले न्यू स्लाइड पे जैसे आप क्लिक करते हो तो आपके यहाँ पर मैनी फॉर्मेट दिए गए होते हैं, मैनी लेआउट दिए गए होते हैं। यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हो अपनी स्लाइड्स को, यहाँ से डुप्लीकेट ले सकते हो, स्लाइड आउटलाइन कर सकते हो, या रूल सेट जो है आप सेट कर सकते हो। जूम आउट करके दिखाता हूँ कैसे स्लाइड इंसर्ट होती है। जैसे मैंने यहाँ पर टाइटल स्लाइड पे क्लिक किया तो यहाँ पर एक स्लाइड जो है और इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, एक स्लाइड ये है हमारी और एक स्लाइड ये है। यदि आप ब्लैंक स्लाइड लेना चाहते हो तो ब्लैंक स्लाइड पे क्लिक करोगे तो ये वाला ब्लैंक स्लाइड आ जाएगी। ठीक है,
ये क्या होते हैं, देखो लेआउट होते हैं, अलग अलग होते हैं, आप कोई सा भी ले सकते हो। जैसे मैंने टू कंटेंट का लिया तो ये टू कंटेंट का यहाँ पर स्लाइड आ जाएगी। यहाँ पर आप अपना कोई टाइटल डाल सकते हो, यहाँ पर सब टाइटल या कोई मेन पॉइंट, यहाँ पर आप पिक्चर चार्ट इंसर्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आप धीरे धीरे आपको सारी वीडियो जो ये टैब बताएंगे इनमें आपको हम पर्टिकुलर एक स्लाइड बना के भी दिखाएंगे कि कैसे स्लाइड बनाई जाती है। तो ये था आपका, यहाँ पर स्लाइड इंसर्ट कर लिया आपने। नेक्स्ट है लेआउट। लेआउट में ये होता है, मान लो कि हमने इसका लेआउट अब चेंज करना है, तो यहाँ पर लेआउट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका सेम वही लेआउट आ जाएगा। तो मैंने ब्लैंक में कन्वर्ट करना है इसको, तो ब्लैंक में आप उस चीज़ को कन्वर्ट कर सकते हो। रीसेट में ये होता है, रीसेट में आपको दिखाना चाहूँगा। सपोज करो कि यहाँ पर आपकी कोई लेआउट, 1 मिनट में ले लेता हूँ। यहाँ पर ये कोई लेआउट है, आपने इसको कोई चेंज कर दिया, यहाँ से यहाँ ऐसा कुछ छेड़खानी आपने कर दी है, कंटेंट को आपने चेंज कर दिया, कुछ पोजीशन आपने छेड़ दी है, चेंज कर दी है। तो आप रीसेट पे क्लिक करोगे तो वो आपकी अपनी बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन में चला जाएगा। ठीक है, तो ये है रीसेट। सेक्शन यानी आप कोई सेक्शन ऐड करना चाहते हो, जैसे ये सेक्शन होते हैं, आपने इसमें कोई सेक्शन ऐड करना है तो आप ऐड सेक्शन पे क्लिक करोगे। उसका कोई नाम देना चाहते हो तो दे सकते हो, यहाँ पर आप सेक्शन ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये आपके सेक्शन ऐड हो जाते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारे पास स्लाइड हो चुका है हमारा, वेरी सिंपल है। बस आपको न्यू स्लाइड पे क्लिक करना है, कोई भी कंटेंट पे क्लिक कर देना, उसी कंटेंट की एक ब्लैंक स्लाइड या कोई भी स्लाइड आपकी इंसर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर फ़ॉन्ट, जूम करके दिखाता हूँ आपको मैं। यहाँ पर फ़ॉन्ट में देखो अभी ये कंटेंट जो है हाइड है, एक तरह से चल नहीं रहे हैं। ये चलेंगे कब, जब आप कोई कंटेंट जो है या तो लिखते हो या लिखा हुआ सेलेक्ट करते हो। ठीक है, हमने ये कंटेंट लिखा और सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से सबसे पहला जो पॉइंट है, इसको हम फ़ॉन्ट फेस बोलते हैं या फ़ॉन्ट स्टाइल भी बोल सकते हो। आप यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी स्टाइल लगा सकते हो। देखो पीछे बैकग्राउंड में आपको दिखाई भी दे रहा होगा। सपोज करो मैंने ये वाला स्टाइल लगाया तो इस वाले स्टाइल में हमारा टेक्स्ट आ जाएगा। यहाँ से हमारा साइज़ आता है, आप साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हो, कितना भी आपने छोटा या बड़ा करना आप यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पर ये श्रिंक फ़ॉन्ट होता है या ग्रो फ़ॉन्ट होता है। ये श्रिंक है आपका, ये ग्रो है। ठीक है, इसमें आप बड़ा कर सकते हो यानी इंक्रीज़ कर सकते हो, यहाँ पर आप डिक्रीज़ कर सकते हो, मतलब बड़ा या छोटा करने के लिए। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग में ये होता है, यदि आपने कोई भी स्टाइल लगा रखा है, यहाँ से कोई भी आपने XYZ स्टाइल लगा दिया, कोई कलर दे दिया, कोई बोल्ड इटैलिक दे दिया है या कोई साइज़ बड़ा कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो और क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो हम ये सारा कुछ इससे जो भी स्लाइड लगाए थे हमने, जो भी स्टाइल लगाए थे, फ़ॉन्ट फेस लगाया था या साइज़ लगाया था या बोल्ड इटैलिक किया था, वो सब हट जाएंगे। यानी फॉर्मेटिंग जो है वो क्लियर हो जाएगी, अपनी ये नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। अब यहाँ तक हो गए, यहाँ थोड़ा बढ़ते हैं। ये है हमारा बोल्ड मतलब थोड़ा डार्क करने के लिए ऐसे सेलेक्ट करोगे अपने टेक्स्ट को, यहाँ पर बोल्ड पे क्लिक करना है तो ये बोल्ड हो जाएगा आपका, ये बोल्ड है। ठीक है, इटैलिक है और ये अंडरलाइन है नीचे अगर अंडरलाइन देनी हो तो। ठीक है, ये वेरी सिंपल है, आपको लास्ट वाले हमने एप्लीकेशन में भी करवाया हुआ है वर्ड एक्सेल के अंदर। ठीक है, ये शैडो है, यदि आपने शैडो लेनी है टेक्स्ट की, ठीक है, तो आप ले सकते हो। इसके लिए आपको टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, तब आपको शैडो दिखाई देगी। यहाँ पर देखो हल्का सा देखो शैडो आ चुकी है। जब आप इसको खुद से प्रैक्टिकल करोगे तब आपको शैडो दिखाई देगी। यहाँ पर शैडो हल्की सी आती है। ये स्ट्राइक थ्रो होता है, इसमें क्या होता है, बीच में एक टेक्स्ट की लाइन आ जाती है। यदि आप कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हो, दिखाना चाहते हो टेक्स्ट के बीच में लाइन, तो आप इस प्रकार दिखा सकते हो। नेक्स्ट है हमारा ये करैक्टर स्पेसिंग है। यदि आपके कोई करैक्टर हैं उनके बीच में आपने कोई स्पेस देना है तो आप दे सकते हो, मतलब जो भी कंटेंट आपने लिखा हुआ है उनके बीच में देखना, ये वेरी टाइट है, ये टाइट है, ये नॉर्मल है, ये लूज़ हो गया, ये वेरी लूज़, देखो आपको दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है, ये ऐसा है और ये ऐसा है, यानी आपके कंटेंट को लूज़ एंड टाइट करने के लिए बीच में स्पेसिंग देने के लिए होता है। नेक्स्ट हमारे पास ये चेंज केस क्या होता है, मान लो हमारे पास कुछ कंटेंट लिखा हुआ हमने और उस कंटेंट को आपने गलती से स्मॉल लेटर में लिख दिया है या बड़े लेटर में लिख दिया है। मैं एक बार कट करके दिखा देता हूँ आपको। सपोज कर हमारे पास ये 3 कंटेंट हैं, इन तीनों कंटेंट को आपने स्मॉल में करना था या बड़े में करना था, तो यहाँ से आप, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। देखो चेंज केस के अंदर सेंटेंस केस होता है, सेंटेंस केस बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव होता है। लोअर केस में क्या होता है, सभी के सभी स्मॉल हो जाएंगे।
अगर आप देख पा रहे हो तो सभी जो है नीचे स्मॉल हो चुके हैं। अपर केस में क्या होगा, सारे बड़े लेटर में आ जाएंगे, कैपिटल लेटर में आएंगे। कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड में ये होता है कि प्रत्येक वर्ड का पहला जो टेक्स्ट होएगा वो बड़ा होगा, और टॉगल केस में ये होगा कि प्रत्येक वर्ड का पहला जो टेक्स्ट होगा, अक्षर होगा, वो छोटा होगा। वेरी सिंपल है। आप कंटेंट लिखे, मैंने कंटेंट इतना नहीं लिखा है तो इसलिए आपको ये सिंपल सा लग रहा होगा, लेकिन जब आप कंटेंट लिखोगे तो आपको डिफरेंस लगेगा कि कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड क्या होता है, अपर केस क्या होता है, लोअर केस क्या होता है, सेंटेंस केस क्या होता है। वैसे मैं आपको बता दूं, सेंटेंस केस है जो बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है। इसमें पहले टेक्स्ट का पहला वर्ड जो होगा, यानी एस जो है यहाँ पर दिखाया गया है, या यहाँ पर सी जो है वो बड़ा दिखाया गया है। तो ये है हमारा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर हाईलाइट कलर। यदि आप कोई टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हो, आपने स्लाइड तो बना दी, स्लाइड बनाने के बाद कोई ऐसा कोई पॉइंट है, ऐसा कोई वर्ड है जिसको आप हाईलाइट कराना चाहते हो, एक तरह से बैकग्राउंड कलर भी बोल सकते हो आप इसको, तो यहाँ से हाईलाइट आप दे सकते हो। ठीक है, ये हमने हाईलाइट दे दी। टेक्स्ट कलर, अगर देखो आपने टेक्स्ट का कलर देना है तो यहाँ से आप कोई भी टेक्स्ट का कलर दे सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर रेड, ये टेक्स्ट का कलर दे दिया। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने इतना ही सिलेक्ट किया था, आर को सिलेक्ट नहीं किया था, इसलिए वो नहीं आया। दोबारा फिर दिखाते हैं आपको। देखो ये आर भी आ गया हमारा। तो यहाँ ये हमारा फ़ॉन्ट हो चुका है। इसमें आप टेक्स्ट को साइज़ दे सकते हो, स्टाइल दे सकते हो, कलर दे सकते हो, फॉर्मेटिंग को क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पर पैराग्राफ सेक्शन में। पैराग्राफ सेक्शन में हमारे पास मैनी ऑप्शन है, जैसे बुलेट्स हैं, नंबरिंग है। इसके लिए हमें एक कंटेंट की ज़रूरत पड़ेगी। मैं जूम आउट करके आपको दिखा रहा हूँ। ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं हम। एक चीज़ और बताऊँ, यदि आप इसमें फ्रीली कोई टेक्स्ट लिखना चाहो तो कुछ नहीं लिख पाओगे। इसके लिए आपको इंसर्ट में जाना पड़ेगा। इंसर्ट के अंदर या तो आप वर्ड आर्ट का यूज़ कर सकते हो या आप टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ कर सकते हो। हम टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हमने लिखा डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, और हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कॉपी कर दिया हमने, और यहाँ पर अब हम इसको पेस्ट करेंगे। मान लो ये हमारा कोई कंटेंट है, कोई टेक्स्ट है। अब यहाँ पर आपने कोई बुलेट्स लगानी है। बुलेट्स क्या होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने अपने कंटेंट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर बुलेट्स में आना है। बुलेट्स क्या होता है, देखो यहाँ पर मैनी बुलेट्स जो होती हैं दी गई होती हैं। जैसे आपने इस प्रकार अपना कंटेंट दिखाना है, या इस प्रकार नीचे आपकी बुलेट्स आ रही हैं, अगर आपको दिखाई दे रही होंगी तो इस प्रकार आपकी बुलेट्स आती हैं। ये बुलेट्स होती हैं। आगे जो मेन पॉइंट आप दिखाते हो उसको हम बुलेट्स बोलते हैं। यानी इसके बाद अगर आप कुछ लिखते भी हो तो वो जो है बुलेट्स में ही काउंट होगा, मतलब बुलेट्स उसके आगे अपने आप आ जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका बुलेट्स। यदि आप नंबरिंग दिखाना चाहते हो, नंबरिंग यानी 1 2 3, तो आप यहाँ से दे सकते हो। देखो ऐसे आपकी नंबरिंग आ जाएंगी। कोई भी स्टाइल आप दे सकते हो, ABCD वाला, रोमन वाला, कोई भी आपको ठीक लगता है तो यहाँ से आप अपने उसको बुलेट्स एंड नंबरिंग दे सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास ये इंडेंट होते हैं, यानी इसमें आपका लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता है, यानी ऐसे इधर, यानी इसको वर्ड के अंदर इंडेंट बोलते हैं, यहाँ पर हम इसको यहाँ पर लेवल बोलते हैं। ठीक है, तो इधर आपने करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, इधर से आपने इधर कर सकते हो। ठीक है, वेरी सिंपल है। एक बार जूम करके दिखा देता हूँ। हमने इस ऑप्शन को बताया है आपको, ये इंक्रीज़ है, ये डिक्रीज़ है। ठीक है, थोड़ा इधर आते हैं। ये हमारे पास लाइन स्पेसिंग है, यानी लाइन स्पेसिंग यानी ये जो टेक्स्ट है हमारे, इनके बीच में स्पेस देने के लिए। एक बार मैं दिखाना चाहूँगा आपको। देखो आप ऐसे क्लिक करोगे तो ये लाइनों के बीच में स्पेस आ जाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि लाइनों के बीच में स्पेस लेने के लिए। नेक्स्ट है हमारा इधर अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट यानी जो आपका टेक्स्ट बॉक्स आपने लिया उसके अपने सेंटर में करना है, लेफ़्ट में करना है। ठीक है, तो आप कर सकते हो। यदि ये आपके बॉक्स के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी टेक्स्ट बॉक्स जो आपने इंसर्ट किया हुआ है उस पर डिपेंड करेगा कि उसके सेंटर में आएगा। ठीक है, स्लाइड के सेंटर में नहीं आएगा, ध्यान रखें इस चीज़ को। ये आपका जस्टिफाई है, जब आपकी कंटेंट यानी पूरी लाइनिंग जब प्रॉपर नहीं हो पाती हैं तो उस टाइम आप इसका यूज़ करते हो लाइनों को इक्वल करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ऐड एंड रिमूव कॉलम। यदि आप अपने इसमें
कॉलम देना चाहते हो तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो 2 कॉलम पे क्लिक करोगे, आपका 2 कॉलम में इंसर्ट हो जाएगा, लेकिन हमारा कंटेंट ही कुछ स्मॉल है तो इसलिए वो नहीं आ रहा है। मैं एक बार कॉपी पेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ, ये रहा। ठीक है, तो हमारे कॉलम्स के अंदर कन्वर्ट हो गया। यदि आपने ज़्यादा कॉलम लेने हैं 3 कॉलम में भी कन्वर्ट कर सकते हो आप। यहाँ से 1 कॉलम पे क्लिक करोगे, 1 कॉलम, ये 2 कॉलम, ये 3 कॉलम। ठीक है, तो ये था आपका कॉलम। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर ऊपर टेक्स्ट डायरेक्शन, यानी इसमें आप टेक्स्ट की डायरेक्शन सेट कर सकते हो। ऐसे ऐसे कैसे देनी है आपने, अगर आप देख पा रहे हो तो आपकी टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज हो रही होगी नीचे, ध्यान से देखो। जो भी आपने टेक्स्ट बुक सेलेक्ट कर रखोगा उसकी जो टेक्स्ट की डायरेक्शन है वो बदल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से आप टेक्स्ट की डायरेक्शन दे सकते हो, सेट कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास टेक्स्ट अलाइन टेक्स्ट। यहाँ पर आप अपने टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हो, यानी यहाँ तो क्या होता है, लेफ़्ट राइट सेंटर होता है। ठीक है, अगर आपका टेक्स्ट आपको टॉप में, मिडल में, बॉटम में करना है, मैं एक बार दिखाता हूँ आपको कैसे होता है ये। इसके लिए कंटेंट आपको कम रखना पड़ेगा और टेक्स्ट बॉक्स आपको बड़ा रखना पड़ेगा। सॉरी, तो ये हमारा कंटेंट है। तो यहाँ पर आप अलाइनमेंट में दोगे मिडल में, ये मिडल में चला जाएगा, और बॉटम करते हो तो बॉटम में। देखो हल्का सा चेंज हो रहा है, आपको शायद ना पता लग रहा हो, लेकिन ये बॉक्स के ऊपर डिपेंड करता है आपका बॉक्स का साइज़ कितना है। ठीक है, ये टॉप, ये मिडल, ये बॉटम, हल्का सा देखो डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, ये बॉक्स का साइज़ आप अगर आप बड़ा करोगे तो आपका टॉप में चला जाएगा। कन्वर्ट टू स्मार्ट, यदि आप स्मार्ट आर्ट चार्ट जो होता है, ये वर्ड में मैं बता चुका हूँ, इनमें कन्वर्ट करना चाहते हो अपने कंटेंट को तो आप ऐसे सिंपली कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, जो भी हमने टेक्स्ट लिखा था, देखो अब आपका कन्वर्ट स्मार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो ऐसे में पार्ट में आपने करना है, ऐसे में करना है। ठीक है, ऐसे में बस आपने कंटेंट लिखना है, कंटेंट लिखते ही बस जस्ट आपने क्लिक करना है तो आपका वो स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। वेरी सिंपल है, कोई क्रिटिकल नहीं है। कंटेंट लिखने के बाद जस्ट आपने क्लिक करना है। नेक्स्ट है हमारे पास, पैराग्राफ हो चुका है हमारा। नेक्स्ट है ड्राइंग। ड्राइंग में मैनी शेप्स होती हैं। यदि आपको लगता है आपने अपनी ड्राइंग के अंदर अपनी स्लाइड्स के अंदर कोई ड्राइंग दिखानी है, कोई शेप्स दिखानी है, तो आप यहाँ से दिखा सकते हो। ठीक है, मैं आपको 1-2 इंसर्ट करके दिखा देता हूँ। इसके लिए मैं कंटेंट रिमूव करता हूँ, जूम आउट करता हूँ। यहाँ से हम कोई भी शेप ले लेते हैं, जैसे हमने जस्ट ये ले ली। यहाँ पर आप ऐसे शेप दिखा सकते हो। और साथ में यदि आपने इसका कोई कलर चेंज करना, फॉर्मेट टैब जो है ऑटोमेटिक जो है ऑन हो जाएगी। वैसे तो हम फॉर्मेट टैब आपको कराएंगे, यदि फिर भी आपको यहीं पर कोई भी इसके अंदर कोई कलर, कोई टेक्स्ट यानी चेंज करना है, कोई स्टाइल चेंज करना, तो आप कर सकते हो। तो ये एक शेप आ गई है। नेक्स्ट और भी बहुत सारी शेप होती हैं जो कि आप ले सकते हो। फॉर एग्जांपल दिस, कुछ और लेके दिखाते हैं आपको। यानी मैनी टाइप की शेप्स होती हैं। यहाँ पर आपको कुछ बैलून्स टाइप आपको दिखाने की ज़रूरत पड़ जाती है अगर कहीं पर, तो आप दिखा सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार के बैलून्स आप दिखा सकते हो। और यहाँ पर अगर आप कुछ टेक्स्ट लिखना चाहो तो इसके अंदर आप टेक्स्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, आप टेक्स्ट भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास, और भी बहुत सारे हैं इसके अंदर, जैसे यहाँ पर आपने ये डाल दिया और इसके अंदर भी लिख सकते हो। तो मैनी टाइप की शेप होती हैं। अगर मैं एक एक आपको करके दिखाऊंगा तो बहुत टाइम निकल जाएगा। तो आप खुद से प्रैक्टिस करें कि कौन सी शेप आपको लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अरेंज। अरेंज में क्या होता है, यदि हमें कोई शेप आगे पीछे लेने की आवश्यकता पड़ती है, अलाइनमेंट देने की आवश्यकता पड़ती है, तो हम अरेंज ऑप्शन का यूज़ करते हैं। कैसे, मान लो 1-2 शेप और इंसर्ट करके दिखाता हूँ पहले मैं आपको। इनको डिलीट करते हैं, हमने किया इनको डिलीट, और कुछ शेप और इंसर्ट करते हैं। यहाँ पर ये हो गया, और चलो ये ले लेते हैं।
ये हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास 2-3 जो हैं शेप हैं, और इनमें से कुछ शेप आपको आगे करनी है, पीछे करने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अभी हमारे ऑरेंज कलर की जो शेप है वो पीछे है, हम उसको आगे लेके आना चाहते हैं। तो आगे लेके आने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, होम में जाओगे आप। होम में जाते ही देखो मैं आपको पहले ऑप्शन बता देता हूँ। यहाँ पर अरेंज में हमारे पास ऑप्शन होते हैं बिंग फ्रंट, यानी इसमें अगर आप पीछे वाली जो भी पिक्चर है, स्लाइड है या कोई शेप है, उसको आप आगे आगे ले सकते हो। सेंड बैक में क्या होता है, आप जो आगे वाली चीज़ है उसको आप पीछे ले सकते हो। बीइंग फॉरवर्ड का मतलब होता है यदि आपने एक एक करके आगे पीछे करना है तो आप कर सकते हो। देखो मैं इन दोनों का मतलब अभी बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैंने बीइंग फ्रंट पे क्लिक किया तो क्या हुआ, जो लास्ट वाली इमेज थी, हमारी शेप थी, वो फ्रंट में आ गई है। लेकिन लास्ट वाली तो हमें ब्लू के आगे लेनी थी, ठीक है। फिर आप सोच रहे हो कि मैं बैक कर देता हूँ, तो सेंड बैक पे क्लिक करोगे। सॉरी कोई और होगी हमसे। यदि आप सेंड बैक पे क्लिक करोगे, देखो वो ड्राइंग सेलेक्ट होनी चाहिए। तो जो स्माइलिंग फेस था हमारा वो बिल्कुल ही पीछे चला गया है, देख यहाँ पर ऑरेंज, ठीक है। तो हमें तो ब्लू के आगे लेना है। यदि आप यहाँ पर फ्रंट करोगे तो बिल्कुल सामने आएगी, यदि बैक करोगे तो बिल्कुल पीछे चली जाएगी। लेकिन आप ब्रिंग फॉरवर्ड करोगे यानी वो एक को क्रॉस करेगी, यानी अब यहाँ पर येलो के पीछे है और ब्लू के आगे है, ठीक है। अगर आप एक बार और ब्रिंग फॉरवर्ड करोगे तो सामने आ जाएगी। अब मान लो मुझे पीछे लेके जानी है ऑरेंज यानी येलो के और ब्लू के बीच में, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको सेंड बैकवर्ड कर दोगे तो 1 यानी एक पीछे चली जाएगी, ठीक है। आप इसको खुद से प्रैक्टिस करो तो आपको समझ में आएगा कि 1 बाय 1 कैसे बैक किया जाता है और डायरेक्टली बैक कैसे किया जाता है, ठीक है। यहाँ से बीइंग फ्रंट में क्या होगा, डायरेक्ट फ्रंट में आएगा और यहाँ से डायरेक्ट बैक में जाएगा। यहाँ से बीइंग फॉरवर्ड में क्या होगा कि एक एक करके वो आगे आएगी, यहाँ से सेंड बैकवर्ड में क्या होगा, एक एक करके वो पीछे जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप में ये होता है यदि आपको कोई शेप जो 2-3 आपने ले रखी हैं, सपोज करो इसी की हम डुप्लीकेट बना लेते हैं, ये 2-3 शेप है हमारे पास और इनको ग्रुप करने की आवश्यकता पड़ती है। मतलब आप चाहते हो कि ये तीनों ग्रुप हो जाएं, तो आपने क्या करना है, कीबोर्ड से शिफ्ट दबाना है, कीबोर्ड से शिफ्ट दबाना है और सभी को 1 बाय 1 क्लिक करना है। तो इस प्रकार सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। सिलेक्ट होने के बाद फिर आपने ग्रुप जो आपका एक्टिव हो जाएगा, आपने ग्रुप पे क्लिक कर देना है। उससे होगा क्या कि ये सारी जो शेप्स हैं या जो भी आपने 2 या 2 से अधिक शेप होनी चाहिए आपके पास, वो ग्रुप हो जाएंगी, यानी अब ये एक दूसरे से अलग नहीं होंगी। यदि आपको लगता है मुझे तो इनको अलग करना है, तो अलग करने के लिए क्या करेंगे, हम वापस से अरेंज में जाएंगे, अब अनग्रुप कर देंगे, ठीक है। तो वापस से अनग्रुप हो जाएंगे। यदि आपको रीग्रुप करना है तो यहाँ से रीग्रुप कर सकते हो। फिलहाल अनग्रुप किया हमने, तो अनग्रुप करने से होगा क्या, इनको आप अलग अलग हटा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा अलाइनमेंट है। यदि आपने जो भी शेप ले रखी है उनको अलाइन देने की आवश्यकता पड़ती है। कैसे, मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा। अभी ये शेप है, यहाँ पर है। अब आप इसको लेफ़्ट में करना चाहते हो तो ये लेफ़्ट में जाएगी इधर, ठीक है। अगर आप इसको सेंटर में करना चाहते हो तो ये सेंटर में आएगी, ठीक है। तो ये अलाइनमेंट है, बिल्कुल आसान है। टॉप में जाना चाहोगे तो टॉप में, बॉटम में जाना चाहते हो तो बॉटम में, ठीक है। मिडिल में जाना चाहते हो तो बीच में। तो ये टेक्स्ट का अलाइनमेंट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट के अलाइनमेंट है, यहाँ से आप सेट कर सकते हो। नेक्स्ट है रोटेट। रोटेट में यह है यदि आप रोटेट करना चाहते हो तो रोटेट कर सकते हैं। देखो ये रोटेट हो रहा है। फ्लिप मीन्स पलटना होता है, यहाँ से आप पलट सकते हो, ठीक है। सिलेक्शन पेन में ये होता है कि यदि आप, मैं कोई बनी बनाई ड्राइंग खोलता हूँ, जैसे यहाँ पर हम कोई शेप ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखो टेक्स्ट भी सिलेक्ट हो रहा है, हमारा ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट हो रहा है। यदि हम सिलेक्शन पेन को एक्टिव करते हैं तो उस टाइम हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर जो भी आपकी शेप होंगी उनके नाम आ जाएंगे और साथ में जिस भी आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे उनके यहाँ पर नाम बताएगा कि ये क्या है। रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, स्माइलिंग फेस को सिलेक्ट किया, यहाँ पर रेक्टेंगल को, ठीक है। तो यहाँ पर साथ के साथ सिलेक्शन पैन खुल जाता है एक, और जिसमें आपको पता लग जाता है कि इस कौन सी शेप को आपने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, नाम के साथ।
नेक्स्ट हमारे पास क्विक स्टाइल, यहाँ अगर आपको स्टाइल देना है किसी भी ऑब्जेक्ट को तो यहाँ से आप स्टाइल दे सकते हो। बड़े अच्छे अच्छे स्टाइल आते हैं, जब आप खुद से दोगे तो आपके बहुत सारे अच्छे स्टाइल आएंगे, ठीक है, क्विक स्टाइल बोलते हैं। फिल का मतलब ये होता है, मान लो आपको स्टाइल नहीं पसंद आया है और आप कोई अपने अकॉर्डिंग कोई कलर देना चाहते हो, तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट को, शेप को कलर दे सकते हो। आउटलाइन, एक आउटलाइन होती है, अगर आप आउटलाइन का कोई कलर देना चाहते हो तो आप आउटलाइन का कलर दे सकते हो। यदि आपको दिखाई दे रहा हो तो ये आउटलाइन का कलर मैंने रेड दिया है। नेक्स्ट है शेप इफ़ेक्ट, यानी आप कोई शैडो टाइप, कोई 3D टाइप उसको इफ़ेक्ट देना चाहते हो तो यहाँ से आप दे सकते हो। बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप की शेप आती हैं यहाँ पर, ठीक है। खुद से दोगे तो आपको पता लगेगा, शायद स्क्रीन में आपको इतना अच्छा नहीं पता लग पा रहा हो। तो ये थे हमारा ड्राइंग, हमने अभी ड्राइंग ग्रुप कराया आपको। ये ड्राइंग ग्रुप में आते हैं सारे ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास एडिटिंग, एक बार जूम करके दिखाता हूँ। ये एडिटिंग है, ठीक है। ये ड्राइंग में हमारा यहाँ से शेप्स हैं, अरेंज है, क्विक स्टाइल है, फिल है, ये आउटलाइन है और यहाँ से इफ़ेक्ट है, ठीक है। अभी मैंने आपको जो कराया है। नेक्स्ट इधर एडिटिंग में फाइंड है। फाइंड में ये होता है यदि आपको कोई टेक्स्ट फाइंड करना है, एक बार मैं हटा दूँ इसको, तो टेक्स्ट फाइंड करना है, यदि कोई वर्ड फाइंड करना है तो आप फाइंड में आएंगे। फाइंड पे जैसे आपने क्लिक किया तो लिखा हुआ रहा वर्ड फाइंड। तो जो भी आपको फाइंड करना है, सपोज करो मुझे ड्राइव फाइंड करना है, मैंने लिखा ड्राइव, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखो मैंने ड्राइव लिखा है। तो नेक्स्ट फाइंड पे क्लिक करेंगे तो जहाँ जहाँ ड्राइव होगा ये बताएगा कि यहाँ ड्राइव है, ठीक है। हमारी स्लाइड के अंदर कहाँ कहाँ ड्राइव है तो ये बता रहा है हमें फाइंड करके। तो ऐसे हमें हर एक स्लाइड पे ले जाएगा ये 1 बाय 1। रिप्लेस, यदि आपको लगता है मुझे किसी वर्ड की जगह कोई वर्ड बदलना है, सपोज करो मैंने ड्राइव की जगह कंप्यूटर करना है, ड्राइव की जगह मुझे कंप्यूटर करना, रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देना। तो जहाँ जहाँ ध्यान से देखो, यहाँ ड्राइव है, यहाँ ड्राइव है और यहाँ पर ड्राइव है, और इस स्लाइड में जितनी भी ड्राइव, जहाँ भी ड्राइव होगी तो सब जगह कंप्यूटर हो जाएगा। ध्यान से देखो, यहाँ पर कंप्यूटर हो गया, यहाँ पर कंप्यूटर हो गया, यहाँ पर कंप्यूटर हो गया, यहाँ पर कंप्यूटर हो, ठीक है। तो इस प्रकार आप रिप्लेस कर सकते हो। रिप्लेस फ़ॉन्ट, यदि आपने फ़ॉन्ट्स कोई रिप्लेस करना है तो एरियल की जगह कोई दूसरा रिप्लेस करना है तो आप कर सकते हो। सपोज़ करो कहीं पर एरियल लगा हुआ, वहाँ पर आप ये वाला स्टाइल लगाना चाहते हो तो रिप्लेस कर दो तो वो वाला स्टाइल रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लगा होना चाहिए ये वाला स्टाइल। सेलेक्ट ऑल में क्या होता है, सारे ऑब्जेक्ट जो हैं, सॉरी, जिस भी ऑब्जेक्ट को, जैसे मैंने इस वाले को सिलेक्ट किया तो इसके सारे ऑब्जेक्ट जो हैं सेलेक्ट हो जाएंगे। ऐसे ही देखो, ध्यान से देखो, उस वाली स्लाइड के सारे ऑब्जेक्ट, दोबारा बता रहा हूँ आपको मैं, जैसे यहाँ पर है, ठीक है। मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया और सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे, इसमें जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो सारे जो है सेलेक्ट हो जाएंगे, ऐसे सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना आप कर सकते हो। नेक्स्ट है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी इसमें क्या होता है, ओनली ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर पाओगे, आप टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। और हमारे यहाँ पर जो स्लाइड बनती है उसके ऊपर सारे ऑब्जेक्ट ही होते हैं, इसलिए आपको सेलेक्ट हो जाएंगे। सेलेक्ट पेन मैंने अभी बताया था, सिलेक्शन पैन यहाँ से एक्टिव होती है, जो हमारे यहाँ पर आया था अभी, यहाँ से, ठीक है। अगर सिलेक्शन पेन आपने ऑन ऑफ कर दिया तो यहाँ से आप क्लिक कर सकते हो, वो चली जाएगी, यहाँ पर आप क्लिक करोगे वापस आ जाएगी, ठीक है। तो आज हमने आपको बताया MS पावर पॉइंट के होम टैब के बारे में, ठीक है। और आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। यदि ना समझ में आया तो वीडियो को बैक करें, बैक करके धीरे धीरे से देखें, आपको ज़रूर समझ में आएगा। यदि आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो हमारी वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।